हेलो कैमरामैन, कैसे हो? ठीक हो? अरे ओ छोटे कैमरामैन, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर 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 इधर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैरी टैटू आर्टिस्ट। आज मैं आपको बताता हूँ कि टैटूज में टैटू बनाते हुए पेन होती है या नहीं होती है। चलो चलते हैं पहले टैटू स्टूडियो। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. So फाइनली गाइस, हम अपने टैटू स्टूडियो पे पहुंच चुके हैं। मैं बताता हूँ आपको पेन होता है या नहीं होता है। गाइस, आपके आर्टिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि पेन होता है या नहीं होता है। मतलब अगर आपके आर्टिस्ट को नॉलेज है तो पेन कम होगा, अगर नॉलेज नहीं है तो पेन ज्यादा होगा। मतलब कैसे? एक डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है, उसके इंजेक्शन में पेन होता है। दूसरा डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है, उसके इंजेक्शन में पेन नहीं होता। मतलब उसे एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसलिए उसके इंजेक्शन में पेन नहीं हुआ। गाइस, पेन कैसा होता है? मतलब टैटू बनवाते हुए पेन कैसा होता है? टैटू बनवाते हुए पेन का कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं अगर एक्सप्लेन करूं, वैक्स कराते हो, वैक्स से कम है। आईब्रोज बनवाते हो, उससे कम है। अगर आप एक लाइटर लेते हो, अपनी स्किन के ऊपर लगा के देखो और उसे 10 बार प्रेस करो, टक टक टक, उससे वो पेन और टैटू का पेन सेम ही होगा। 19-20 का फर्क होगा बस। गाइस, लोगों की मत सुनो। लोगों की सुनोगे तो उसका टैटू, मतलब मेरे फ्रेंड का टैटू आर्टिस्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो अगर मेरे को बताता है तो वो डरा देगा मेरे को। इसलिए हर एक का हर एक आर्टिस्ट के साथ अपनी अपनी बॉन्डिंग थी हर एक की। तो उसका एक्सपीरियंस अगर गंदा रहा है, आप गुड रखो, क्योंकि अगर मतलब आप बेस्ट आर्टिस्ट के पास जाओ ताकि आपके पेन कम हो। एटलीस्ट उसे टैटू बनाने की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। वो कन्वर्सेशन से आपको पता लगेगा। स्टार्टिंग में पेन कितना होता है? स्टार्टिंग में जैसे ही टैटू स्टार्ट होगा, आपके पेन होगा। अगर आपको वो पेन कम करना है तो आप टैटू आर्टिस्ट को बोलो कि थोड़ा टच करे टैटू पे और मेरे को बताए कि कैसा पेन होता है। ये नहीं कि मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में पेन होगा तो आपके होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में उसे बोलो कि धीरे बनाए, मेरे को पेन का पता लगे। वो धीरे धीरे आपका आर्टिस्ट बनाना शुरू करेगा, आपको पेन का पता लग जाएगा। पेन एक लेवल होता है पेन का कि आपके स्टार्टिंग में पेन होगा, उसके बाद पेन धीरे धीरे कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। 5 मिनट बाद गाइस आपकी स्किन सुन्न हो जाती है, उसमें पेन होता ही नहीं है। मतलब कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा। गाइस, पेन कम करने के लिए क्या करें टैटू की? पेन कम करने के लिए आप पेन किलर ले सकते हो टैटू से पहले। अगर आपका टैटू 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 1:45 बजे ले लो। ये ना हो कि आपका टैटू हाफ एन आवर का हो, आप टैटू पेन किलर ले लो जब आपका टैटू स्टार्ट होना है और असर करे वो 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। इसलिए पहले पेन किलर ले लो। अगर आपका टैटू बहुत लंबा है तो आप 2 पेन किलर भी ले सकते हो, उससे आपका पेन बहुत कम हो जाएगा। गाइस, किस कलर में सबसे ज्यादा पेन होती है? गाइस, व्हाइट कलर में सबसे ज्यादा पेन होती है। मतलब हाईलाइट,
अगर मैंने पोर्ट्रेट बनवाया है तो जब उसकी हाईलाइट की बारी आएगी, आईज में जब वाइट कलर होगा तो उसमें पेन होगी। मतलब हाइलाइट्स में वाइट लाइंस में पेन होगी ही होगी। वाइट कलर में ज्यादा पेन होती है। जिसके ज्यादा पेन हुई है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, अगर आप चोट के ऊपर टैटू बनवाते हो तो अब भी आपकी पेन होगी। मतलब वो स्किन आपकी पहले डैमेज है, आप दोबारा उसके ऊपर टैटू बनवा रहे हो तो उस पे भी पेन होगी। उसके लिए आप फिर वही कि पेन किलर ले सकते हो अगर आपको पेन कम करनी है। तो चोट के ऊपर भी अगर आप टैटू बनवाते हो तो पेन होगी होगी। किस किस बॉडी पार्ट पे पेन ज्यादा होती है? गाइस, इस पार्ट पे ज्यादा पेन होगी, इस पार्ट पे ज्यादा पेन होगी, अंडर आर्म्स में पेन ज्यादा होगी, नीज पे पेन ज्यादा होगी, हैमस्ट्रिंग पे पेन ज्यादा होगी, जहां पे बोन वाला एरिया है वहां पे पेन होगी, रिब्स में पेन होगी, यहाँ पे कॉलर बोन पे पेन होगी, कॉलर बोन यहाँ पे पेन नहीं होगी। जहां पे मांस ज्यादा होगा वहां पेन कम होगी। अगर आप कवर अप टैटू बनवाते हो तब भी पेन ज्यादा होगी। कवर अप मतलब टैटू के ऊपर दोबारा टैटू बनवाते हो तो भी पेन आपके ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा होगी, मतलब कि पेन होगी। गाइस, जो मैंने आपको बताया उससे आपकी पेन कम हो सकती है। मतलब अगर आप पेन किलर लेते हो तो पेन आपके कम होगी। अगर आपका टैटू बहुत ज्यादा लंबा है तब आप पेन किलर ले सकते हो। आप हाफ टैटू करवाते हो, मतलब आधा टैटू बन चुका है उसके ऊपर रैप करके आप नेक्स्ट पार्ट करवा रहे हो तो पेन नहीं होगी। अगर आप आधा टैटू आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट है और आपने रेस्ट टाइम ले लिया, उस पर दोबारा नीडल चलेगी तो पेन ज्यादा होगी। इसलिए आप टैटू हाफ बनवाओ, उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट पे जाओ। मतलब अगर मैंने टैटू करवाना है मैं यहाँ तक उसे फाइनल करा लूंगा, उसके बाद आगे टैटू बनवाना है जो मैंने नेक्स्ट सेशन लेना है आगे टैटू का, तब उसमें पेन नहीं होगी। अगर ये हमने कंप्लीट कर दिया तो इसमें 45 डेज लगते हैं इसको हील होने में, तो उससे पहले आप कलर ना करवाओ। सो गाइस, ये मेरी टैटू आप कैसा पेन होता है ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक भी कर देना। और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।